हो सकता है कि आप में से कभी कोई व्यक्ति कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो जो निराश हो, अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को, अपनी बीमारी को लेकर निराश हो कि मुझे चंगाई नहीं मिल रही, या फिर कोई कह रहा आपके फेस पर, कोई आपके हाथों पर आपको एलर्जी हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी हो, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है दान लेने से। और इसी समय आपको बिलीव करना है। मैं कह रहा हूं जिसके पास दान लेने वाले नहीं आ रहे, आप एक दूसरे को आवाज लगा सकते हैं, बोलो हालेलुया। फिर से सुने, हो सकता है आप में से कोई भी व्यक्ति यहां पर ऐसा बैठा हो जो निराश हो गया हो जिंदगी से और उसने हार मान ली हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज का मैसेज कह रहा है कि उन लोगों को बता कि अगर आज जितने लोग पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, एक को भी पवित्र आत्मा हारने नहीं देगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब चलते हैं वो व्यक्ति हारता नहीं है। जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो आप निराशा से बाहर आता है वो व्यक्ति। जब पवित्र आत्मा को पुकारते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि वो व्यक्ति कर्जे में से बाहर आए, अपनी समस्याओं में से बाहर आए, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में था, लेकिन उसके बाद जब वो चला गया तो उसने कहा कि अब शारीरिक लोगों से नहीं, मैं आत्मिक लोगों से बात करूंगा कि वो विश्वास करें, क्योंकि शारीरिक लोग आत्मा पर विश्वास नहीं करते, आत्मिक लोग आत्मा की बातों पर विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा जाने के बाद कि मैं जा रहा हूं और अब से मैं अपना आत्मा यहां छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन 12 में से एक मजाक उड़ा रहा होगा, कह रहा होगा कहां पर है, दिख नहीं रहा। आपको भी पता नहीं ना, अभी यहां पर बहुत सारी आत्माएं बैठी हैं, लेकिन कुछ आपके अंदर गंदी आत्माएं भी बैठी हैं, दुष्ट आत्माएं। अभी दिखेंगे नहीं आपको, दिख रही है कहीं? देखो पड़ोसी को एक साइड में देखो, दिख रही है कहीं? जब मैं आवाज लगाऊंगा तो आपके सिर पे से टाप कर निकलेंगी गंदी आत्माएं, आपके बीच में से आएंगी। इसका मतलब कोई है इस संसार में जो संसार को चला रहा है। आप समझ में आया? तो इसलिए शारीरिक लोग विश्वास नहीं करते, आत्मिक लोग विश्वास करते हैं। विश्वासी लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। यीशु मसीह इस धरती पर आया और अपने लोगों को निराशा से दूर करने के लिए, समस्या से दूर करने के लिए। लेकिन उन लोगों को जो पवित्र आत्मा को आज पुकारेगा, आप 3 बार पुकारो, बोलो पवित्र आत्मा आ। मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, दूसरी बार ना पुकारो, मर्जी तुम्हारी है, जोर से बोलो। जैसे अपने बच्चों को पुकारते हो, जोर से पुकारते हो, मां को पुकारते हो, बाप को पुकारते हो, पवित्र आत्मा आ चुका है आपके पास। यस आमीन। कह रहे पवित्र आत्मा आ। उत्पत्ति 32 के 34 में हम पढ़ते हैं, जेनेसिस चैप्टर 32 के 34 में यहां पर लिखा, बाइबल बताती है इस बात के लिए, याकूब के भाई उसे मारने पर थे और याकूब कह रहे वहां से निकल रहा था तो उसने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि हम 2 टुकड़ियां करेंगे और 2 टुकड़ियों में हम चलेंगे, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका भाई उसके पीछे है उसको मारने के लिए। इसलिए उसने थोड़ा धन आगे दे दिया टुकड़ी को, दूसरा धन अपने आप रख लिया। उसने कहा कि अगर मेरे भाई ने कोई पहली टुकड़ी को मारा तो पीछे से मैं भाग जाऊंगा, बोला हालेलुया। लेकिन ये डरा हुआ था, निराश था, चिंता में था, क्योंकि ये अपने भाई के साथ धोखा चालबाजी कर आया था और उसके बाद इसका भाई इसके पीछे पड़ा हुआ है। ये डरा हुआ है, घबराया हुआ है, परेशान है, निराश है। लेकिन उस समय में इसने अपने परिवार को, अपने सैनिकों को, सबको कह रहे कि एक नदी से पार करा दिया, लेकिन ये पीछे खुद अकेला रह गया, बोला हालेलुया। हम पढ़ते देखो क्या लिखा, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर यह फटने तक, पांव फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। मतलब पांव फटने तक, सुबह होने तक, कह रहे कि एक स्वर्गदूत आया और उसके साथ पांव फटने तक मलयुद्ध करता रहा, बातें करता रहा। कह रहे बहुत सारे लोग नहीं जानते, कहते हैं कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब अकेलापन उनकी लाइफ में आता है। हो सकता है आप भी कोई अकेले रह गए हो, लेकिन बहुत सारे लोग अकेले के होने के बाद वो अपने मन से बातें करते हैं, विचारों में बोलते हैं, शायद परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है, शायद परमेश्वर मेरे से बात नहीं करेगा, शायद वो मेरी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन वो अकेलेपन में जीवन जी रहे होंगे। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर हो, आपके माँ बाप ने छोड़ दिया हो, आपके परिवार